बहुत बहुत होली मुबारक। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, आफ्ताब जी को लगाइए ना। दोस्तों को भी मदद की और आप देखेंगे मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा लाइफ में, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम किए, मीडिया में किए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ किए, वर्ल्ड विजन के साथ किए, कोर्ट फाउंडेशन के साथ किए और आप देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक के साथ भी काम किए, काफ़ी पॉलिसी मेकिंग का भी वर्क किए। पहले हम बता नहीं पाए थे अपने दोस्तों को। मेरा सेंस ये है कि एजुकेशन जो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, एजुकेशन के बारे में कहता है इकरा। इकरा इकरा मीन्स होता है एजुकेशन। एजुकेशन स्टार्ट ही होता है, कहता है अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए, ऐसा नहीं कहा कि नमाज पढ़ने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए अगर आपको विदेश चाइना भी जाना पड़े, मिस्र जाना पड़े तो आप जाइए और इल्म को हासिल कीजिए। इल्म को ऐसी तरजीह दी गई, इल्म के आधार पर ही सारी चीज़ें। कहते हैं कि एक गांव से उठ के मैं मधेपुरा पहली बार आया था 10th का एग्ज़ाम देने के लिए, उसके बाद मैं सीधा दिल्ली गया और दिल्ली के बाद मैं लगभग इंडिया के हर एक स्टेट में लगभग 13 कंट्री में मैं काम करके आया हुआ हूँ। मेरा पैतृक गांव यहाँ है। 2015 में मेरे फादर की डेथ हो गई थी, उसके बाद हम गांव वापस आ गए, ठीक है। और हमने बड़ी नौकरी को रिज़ाइन किया, लगभग 4 लाख रुपए का मंथली पैकेज को हमने नौकरी रिज़ाइन किया। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में 2004 में ही हमने पीटी निकाला, फिर मेंस लिखे, नहीं हुआ तो हमने सोचा कि अब मेरा नहीं होगा क्योंकि जिम्मेदारियां घर की थी तो वो भी देखना था। इस तरह कहने का सेंस ये है कि बगैर गाइड सपोर्ट के अगर हम इतनी दुनिया देख चुके हैं, अगर अपने बच्चों को पढ़ाने में, लिखाने में, समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करने में, कहते हैं कि आदमी वह जो मुसीबत में परेशान न हो, कोई मुसीबत नहीं ऐसी जो आसान न हो। ये हमेशा से है तकदीर की गर्दिश का चलन, चाँद सूरज को भी लग जाता है एक बार ग्रहण, वक्त को देखकर तब्दीलियां हैरान न हो, आदमी वह जो मुसीबत में परेशान हो। कहते हैं ये दुनिया है, दिन ढलता है, शाम आती है, सुबह हर रोज नया लेकर पयाम आती है, जाने बुझी बातों से तू अनजान न हो, आदमी वह जो मुसीबत में परेशान है। आपने देखेंगे कि इतिहास हमेशा एक गरीब गुरबा, एक रूरल एरिया का ही लोग लिखा है। आप जितने को भी पढ़ें, बड़े लोगों के बच्चे पढ़ पढ़ के बेवकूफ़ हो गए, लेकिन देखेंगे कि रूरल एरिया के जो बच्चे जो स्ट्रगल किए, आप देखेंगे, आप चौसा में जब आप किसी से पूछेंगे कि कौन ऐसा लड़का था जो 5वीं क्लास से 9वीं क्लास तक 3 बजे रात में लंप जला के, डिबिया जला के पढ़ता था और जोर जोर से पढ़ता था, पूरा मोहल्ला जाग जाता था, तो बता देगा कि आफ्ताब पढ़ता था, लोग बता देंगे आप। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़े और वैसे लोगों के साथ हमने काम किया। आप देखेंगे कि हरित क्रांति के जनक जो थे वो स्वामीनाथन जी थे, अभी राज्यसभा सांसद, डेथ भी थी, MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के। उनके साथ वो चेयरमैन थे, मैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर था, उनके साथ एक सोसाइटी में मैं काम कर रहा था। तो मैंने सीखा कि आप रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करेंगे, पैसे को कैसे यूटिलाइज करेंगे, सामान को कैसे यूटिलाइज करेंगे, लोगों को कैसे आप एक दूसरे कोऑपरेशन से आप काम ले सकते हैं। रिसोर्स यूटिलाइजेशन उन्होंने बहुत तरीके से बताया कि मिसयूजेस नहीं होने चाहिए, टाइम मिसयूज नहीं। प्रशांत किशोर जी का बहुत सारा पैसा भी मिसयूज होता है, तो दुख होता है कि वो बेचारे कर तो रहे हैं लेकिन आउटपुट उस हिसाब से हम लोग नहीं दे पा रहे, है ना। कहने के लिए तो काफ़ी कुछ बातें हैं। कहते हैं, बोलूँ क्या 1-2 मिनट? हाँ, कहते हैं मत रो इस कदर के आंसू निकल पड़े, मत रो, कहीं आपको बुक में नहीं मिलेगी, ये मेरी लिखी हुई चीज़ है। मत रो इस कदर के आंसू निकल पड़े, देख लोग हंसेंगे कहेंगे मर्द होकर। मत रो इस कदर के आंसू निकल पड़े, देख लोग हंसेंगे कहेंगे मर्द होकर होता है। एक निगाह भी न उठेगी, 2 हाथ भी न बढ़ेंगे तुझे सहारा देने को, लोग बस यूं ही हंसेंगे, जख्मों पर तेरे नमक रखेंगे, देंगे ताने और गाली फिर बजाएंगे। और कहते हैं लोग बड़े छुपे रुस्तम, लोग बड़े छुपे रुस्तम। हर इंसान को अपनी परेशानियां हैं, हर इंसान की अपनी एक कहानी है, हर इंसान को लगता है कि ये अच्छी स्थिति में, लेकिन उनके साथ क्या बीत रही है वो वही जानते हैं, है ना। लोग बड़े छुपे रुस्तम हैं, ये ना समझो इन्हें गम कम है, खुश तो ये भी कम होते हैं, बस दिल ही दिल में रोते हैं। और रोने में नहीं है मना, रोने में कहीं नहीं मिलेगा। ये मैंने 11th-12th में लिखा था। रोने में नहीं है मनाही, रो तू जी भर कर, रोने में नहीं है मनाही, रो तू जी भर कर, पर देख ना लगे दुनिया को इसकी खबर,
क्योंकि लोग हंसेगा, ताना कसेगा और कहेगा देख देख मर्द। मैडम आपके लिए दिस इज़ अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। श्योर आपने जिस तरह से बातें की, आई थिंक जब हम लोग बाहर जाते हैं, जब हम लोग बाहर काम करते हैं, मैं सारे स्टेट्स घूमा हूँ, मैं हर जगह काम किया हूँ, तो वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर सुनी बोलती है, अच्छा बिहारी हो, बट आपने जिस तरह से बात की, आई एम वेरी प्राउड एंड ऑफेंडेड। बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया। पहले तो होली की अग्रिम शुभकामनाएं। और आज इस परिसर में जन स्वराज उपाध्यक्ष श्री गजेंद्र यादव के सौजन्य से यहाँ होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया और बहुत ही एक अच्छी शुरुआत है। होली मिलने जुलने का त्यौहार है और जन स्वराज जो जन के लिए काम कर रही है, पूरे बिहार की समाज के लोग इस बार एक नया बदलाव चाहते हैं। इसी कड़ी में ये बहुत अच्छा प्रयास है। इन सबको बहुत बहुत बधाई हो। क्या परिचय हुआ? डॉक्टर वंदना कुमारी, प्रिंसिपल हॉलोकॉस्ट स्कूल। आज हम लोग होली मिलन समारोह 2025 का शुरुआत कर रहे हैं। इसमें जनस्वराज के बैनर तले हम लोग यहाँ पर शहर के तमाम बुद्धिजीवी, विभिन्न मीडिया सेल के चीफ ब्यूरो साथीगण, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, प्रभारी एवं महिला कार्यकर्ता सभी उपस्थित हुए। इस अवसर पर हम कहने जा रहे हैं कि जनस्वराज बहुत मजबूत तरीके से 2025 से पूरा बिहार में उभरेंगे। क्या परिचय हुआ सर आपका? गजेंद्र कुमार, संस्थापक डायरेक्टर होलीक्रॉस स्कूल मधेपुरा।